कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हलकों पर ज़िमनी इंतखाबात पोलिंग जारी। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, डेरा गाजी खान में ज़िमनी इंतखाबात, सरगोदा, मियांवाली, मुजफ्फरगढ़ और हरीपुर में भी ज़िमनी इलेक्शन के लिए वोटिंग। ज़िमनी इंतखाबात में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात, इलेक्शन अमल के सेफ सिटी हेडक्वार्टर भी मॉनिटरिंग। 2792 पोलिंग स्टेशन कायम, 408 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास और 1032 पोलिंग स्टेशन हसास करार। 20,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार ड्यूटी पर मामूर। इलेक्शन कमीशन की ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर फौरी एक्शन की वार्निंग। साहिवाल के NA 143 और PP 203 के ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी तुफैल जट और आज़ाद उम्मीदवार फलक शेर डोगर भी में शदीद तल्ख कलामी। पुलिस ने बीच बचाव करवाया। दोनों हलकों में सिक्योरिटी मजीद सख्त। उधर मुजफ्फरगढ़ के हलका PP 269 के पोलिंग स्टेशन कुरमदाद पर भी फ्री कैन में झगड़ा। पोलिंग का अमल कुछ देर के लिए मुअत्तल रहा। तर्जुमान इलेक्शन कमिश्नर पंजाब के मुताबिक पोलिंग स्टेशन कुरमदाद पर पोलिंग का अमल दोबारा जारी है। दूसरी जानिब फैसलाबाद में वोटर्स की बैलेट पेपर की तस्वीर के साथ सोशल मीडिया पर आने पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। कानून नाफिज करने वाले इदारों को सख्त हिदायत। किस हल्के में किसका जोर, फैसला आज होगा। लाहौर के हल्का NA 129 पर सबकी नजरें। नून लीग के हाफिज नोमान और PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद आमने सामने। NA 18 हरीपुर में भी कांटे का मुकाबला मुतवक्के। नून लीग के बाबर नवाज खान और PTI की हिमायत याफ्ता शहरनाज उमर अयूब मैदान में। साहिवाल के हल्के NA 143 में नून लीग के चौधरी तुफैल जट और आज़ाद उम्मीदवार ज़रार अकबर मद्दे मुकाबल। NA 185 DG खान में नून लीग का इत्तेहादी जमात से जोड़। लीगी उम्मीदवार सरदार महमूद कादिर लगारी और पीपल्स पार्टी के सरदार दोस्त खोसा मद्दे मुकाबल हैं। फैसलाबाद के 5 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन। कौमी असम्बली के 2 और सूबाई असम्बली के 3 हलके शामिल। NA 96 में 16 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल। मुस्लिम लीग नून के बिलाल बदर चौधरी और नवाब शेर वसीर आमने सामने। NA 104 में मुस्लिम लीग नून के राजा दानियाल और 4 आज़ाद उम्मीदवार मैदान में। ये नशर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन हामिद रजा की 9 मई केस में सजा के बायस खाली हुई थी। पंजाब असम्बली के 7 हलकों में ज़िमनी इंतखाब। PP 73 सरगोदा में नून लीग के मियाँ सुल्तान रांझा और आज़ाद उम्मीदवार मोहसिन रजा आमने सामने। PP 87 मियांवाली में नीगी उम्मीदवार अली हैदर नूर खान न्याजी और आज़ाद उम्मीदवार नवाबजादा याज मद्दे मुकाबल। PP 98 फैसलाबाद में नून लीग के आज़ाद अली तबस्सुम आज़ाद उम्मीदवार अजमल मैदान में। PP 115 में नून लीग के ताहिर जमील और आज़ाद उम्मीदवार तारिक अहमद चीमा। PP 116 में नून लीग के राना अहमद शहरियार और आज़ाद उम्मीदवार मलिक असगर अली में जोर का जोड़। PP 203 साहिवाल में नून लीग के हनीफ जट और आज़ाद उम्मीदवार फलक शेर डोगर आमने सामने। मुजफ्फरगढ़ के हल्का PP 269 में पीपल्स पार्टी के मियां अलमदार कुरैशी और आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल हाई दस्ती में सख्त मुकाबला मुतवक्के। अवाम वोट देने के लिए घरों से निकले। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की अपील। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, लोग बाहर निकलें, वोट दें और आवाज़ उठाएं। पीपल्स पार्टी कारकुन याद रखें कि फॉर्म 45 लिए बगैर पोलिंग स्टेशन नहीं छोड़ना। दूसरी जानिब PTI रहनुमा हमाद अजहर का NA 129 में ज़िमनी इलेक्शन की शफाफियत पर शकूक व शुबहात का इजहार। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, हर पोलिंग स्टेशन से इत्तला आ रही है कि जितने बैलेट पेपर की किताबें प्रिजाइडिंग अफसर को इशू हुई वो ज़्यादा हैं और मौके पर कम बरामद हो रही हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज की खिदमत की सियासत ने शेर को जीत का निशान बना दिया है। इसीलिए मुस्लिम लीग नून आज वोटर्स की पहली तरजीह बन चुकी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, मुस्लिम लीग नून के पोलिंग कैंप्स में गहमा गहमी है। तहरीक इंसाफ के पोलिंग उजड़े चमन बने हैं। नून लीग के ही उम्मीदवार बड़े मार्जिन से जीतेंगे। शिकस्त खोरदा लोगों ने पोलिंग और नतायज जाने से पहले ही धांधली का वावेला करना शुरू कर दिया है। अवाम इंतशारियों और फसादियों की हकीकत जान चुके हैं। कौमी इंतखाबात के ऐलान तक किसी इलेक्शन का हिस्सा नहीं बनेंगे। पाकिस्तान की जमातों में नज़्म व ज़ब्त का बहरान है। अमीर जमात इस्लामी
हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में इज्तिमा से खिताब, कहा कि नज़्म व ज़ब्त के बगैर तहरीक हवा में तहलील हो जाती हैं। आखिरी हद तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। कानून सबके लिए बराबर होता है। हमें दीन की सरबलंदी के लिए काम करते रहना है। दीन इस्लाम का पैगाम हर एक तक पहुँचाना है। हमारी जमात में जो चलेगा वो निज़ाम के तहत ही चलेगा। हुकूमत खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए सरगर्म है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का दफ्तर ख़ारजा इस्लामाबाद में मीना बाज़ार और तकरीब से खिताब, कहा कि मीना बाज़ार का इनेकाद काबिल सताइश और अहमियत का हामिल है। मीना बाज़ार मुख्तलिफ सकाफ़तों को यकजा करने का मौका फराहम करता है। दोस्त ममालिक के स्टॉल्स पाकिस्तान से ताल्लुकात की अहमियत को उजागर करते हैं। मीना बाज़ार से मुख्तलिफ ममालिक की सकाफत को जानने का मौका मुयस्सर आता है। इसहाक डार ने मीना बाज़ार का इफ्तिताह और मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना भी किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत पुलिस स्पेशल ब्रांच से मुतालिक इजलास। स्पेशल ब्रांच को बाकायदा स्पेशलाइज्ड यूनिट अलहदा कैडर के तौर पर कायम करने की मंजूरी दे दी। कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस का कलीदी किरदार है। स्पेशल ब्रांच की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए तमाम वसाइल देंगे। स्पेशल ब्रांच को 98 गाड़ियाँ और 404 मोटरसाइकिलें तरजीही बुनियादों पर फराहम की जाएंगी। सूबे भर में स्पेशल ब्रांच के लिए नई इमारतों के क़याम की भी मंजूरी दी गई। पाक अफगान सरहद की बंदिश से अफगान मीशत पर मनफी असरात नुमाया होने लगे। बुनियादी अशिया की कीमतों में इजाफा आम आदमी की पहुंच से बाहर। अफगान अवाम ने तालिबान हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बुनियादी ग़िज़ाई अशिया आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। गरीब कैसे गुजारा करे। अफगान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कहना है हर माह सरहद की बंदिश से तकरीबन $200 मिलियन का नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान पर तिजारती इन्हिसार की बदौलत सरहदी बंदिश से अफगानिस्तान को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अफगान मुआशी माहिरीन कहते हैं खुराक और ईंधन की बढ़ती कीमतें सर्दियों के दौरान अफगान अवाम की जिंदगियां मजीद मुश्किल बना सकती हैं। अगर पाक अफगान सरहद जल्द नहीं खुली तो इंसानी और इक्तसादी नुकसान में इजाफा होगा। यूक्रेन अमन मंसूबे पर जिनेवा में आज अहम बैठक। अमरीकी सेक्रेटरी डैनियल ड्रेस्कोल जिनेवा पहुंच गए। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और एलची स्टीव विटकोफ भी जिनेवा जाएंगे। यूक्रेनी वफ़द भी आज पहुंचेगा। अमरीकी सदर ने यूक्रेन को जुमेरात तक 28 निकाती मनसूबा तस्लीम करने की वार्निंग दे रखी है। यूक्रेनी सदर ने मौजूदा सूरत हाल को मुश्किल तरीन करार दे दिया। कहा या तो हम अपना कौमी वकार खो दें या अपने अहम इत्तेहादी का साथ खोने का खतरा मोल लें। अमरीका की वेनेजुएला में फौजी कार्रवाई की धमकी। बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई कंपनी ने वेनेजुएला के लिए परवाज़ें मुअत्तल कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 6 आलमी एयरलाइंस ने परवाज़ें मुअत्तल की हैं। सह मुल्की T20 सीरीज में आज पाकिस्तान का जिम्बाब्वे से मुकाबला होगा। मैच रावलपिंडी स्टेडियम में शाम 6 बजे शुरू होगा। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान ने श्रीलंका को 7 विकेटों से शिकस्त दी। शाहीनों ने 129 रन का हदफ बासानी हासिल कर लिया। साहबजादा फरहान ने 80 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। मोहम्मद नवाज 3 विकेटें लेकर मैन ऑफ द मैच करार पाए। लॉस एंजलिस के सैन पेड्रो बंदरगाह पर बहरी जहाज में धमाके के बाद आग लग गई। जहाज के अमले के तमाम अरकान को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। 100 से जायद फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने में मसरूफ। बहरी जहाज में आग मुमकिना तौर पर खतरनाक केमिकल के बायस लगी। वियतनाम में शदीद बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से तबाही, सैलाब से हलाकतों की तादाद 90 हो गई। मुतअद्दिद अफराद लापता। वजारत माहौलियात के मुताबिक एक हफ्ते में कई मकामात पर 1900 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड। 60 से ज़ायद अफराद सुबह डिकलॉक में हलाक हुए।